सतगुरु सतनाम तुमको ला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको ला को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले सतपुरुष करता तुमको ला को प्रणाम। सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अलग पुरुष करता तुमको ला को प्रणाम। हर सूरज चांद सितारे हर सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अगम पुरुष करता तुमको ला को प्रणाम। नील नील नदी बाण उतारे नील नील नदी बाण उतारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले
अनामि पुरुष करतार तुमको लाओ परिणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाओ परिणाम। तुमको लाओ परिणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाओ परिणाम। तुमको लाओ परिणाम। ऐसा प्रकाशमान और अखंड है, अस्थायी है। अचल है। उसको हम सब लोग वास्तव में भूल गए। अब उसकी कभी याद नहीं आती। जो सच्चा है पिता माता उसको भूल गए। और यहाँ किस किस को माता पिता कितने कितने लोगों को बना दिया, लेकिन आज तक नहीं मिला। देहधारी तो माता पिता मिल गए, लेकिन सुरतों का जीवात्मा को नहीं। और अब पता भी नहीं है, पता ही ठिकाना नहीं उसका। सुख आनंद, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति सब अपने से कितनी लोप हो गई तो उसका कुछ नहीं था। अब जब तक महात्मा महापुरुष न मिले तब तक कौन बताएगा। जब कोई जानता हो, वहाँ आता जाता हो, वो तो खबर देगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है तो आपको क्या बताए। किस किस को कहते हैं लोग, कोई कहता है ब्रह्मा है ईश्वर, कोई कहता है विष्णु ईश्वर है, कोई कहते हैं शिव है। नहीं वो सब कल्पना है, देवी देवता है, कोई कुछ कहता है। बात बात के विकार विकल्प, ये विकारी विकल्प है और सत्य का पता ही नहीं। ईश्वर का भी नहीं मालूम और ब्रह्म का भी पता नहीं, तो ऊपर का तो उन्हें कुछ जानकारी है ही। तो जो किताबों में थोड़ा बहुत इशारा मात्र लिखा है उसी का अपने को मालूम है। जब हम कैसे उसके पास जा करके मिलेंगे कुछ नहीं था। तो अब कोई बताने वाला चाहिए। और हम यहाँ आकर के जब इसमें फंस गए, जन्म और मृत्यु के चक्कर में, और कर्म भार, अच्छा बुरा सत्य सत्य जो हमने लाद लिया उसका ढो रहे, बोझे को लिए जा रहे हैं। अब ये कैसे गिरेगा, कहाँ आप गिरा सकोगे। जब तक गिराने का सोच करो तब तक और लग जाएगा और लाद लेते हो। तो ये बोझा पहाड़ों की तरह से इस जीव का नहीं उतर सकता, तो जीव छुटकारा नहीं पा सकता। ये हमारी दैनिक दशा हो गई। तो सही बात तो यह है कि हम कहाँ से कैसे फंसे। तो वासनाओं का हमने जो जन्म लिया, वासना लेकर कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में,
कभी जल में गए तो कभी तल में गए, कभी वायु में गए, कभी आकाश में गए। जहाँ जैसी आशा प्रकार बदी वैसे अपने को जल इतने जुगों से मिलता जा रहा। और इतने दिन के बाद चक्कर मार के आए। ये सब फर्क पहचाने महात्माओं को कि 84 से कौन आ रहा और किस तरह से आ रहा, क्यों आ गया, ये सब हमको मालूम है। तो अब की बार ये फेरा पड़ गया, मानव अनुभव शरीर का ये अवसर आपको मिल गया। अब इसी में खोज और जांच आप इसमें करो जब हम कहाँ के रहने वाले, हम कौन है, और ये तो हमारा कोई साफ सामान इस देश में दिखाई नहीं देता कि अपना है या हम किसी के हैं। अब इतना सोच, धक्का तो लगेगा, धक्का आपको लगेगा। कब लगेगा? जब आप पर खुद बीतेगी। जब कोई लड़का जाता है तो धक्का लगता है, अरे अपना नहीं। पत्नी का पति जाएगा, अरे ये झूठा रिश्ता ना, और पत्नी जाएगी तो पति जाएगा, धक्का लगेगा यानी उसका। लेकिन दूसरे के धक्के को फर्क पहचान नहीं पाता। वो रो रहा अपने बच्चे के जाने पर, पति के जाने पर, पत्नी के जाने पर। लेकिन ये और जब खुद बीतती है, जहाँ जहाँ वासना बंधी हुई, वो जब बीतेगी, वासना टूटेगी तो अगाध तकलीफ कहने में नहीं आ सकती, इसमें तकलीफ होती है। इसलिए जब खुद विचार होती है तो आप जरा एक बात बड़े भेद की आप सुनिए। सब महापुरुषों की किस प्रकार की शिक्षा आपको समझाने उठाने की। कभी कभी ये सोचा करते हैं कि इतनी इतनी छोटी चीज यानी महापुरुष जानते हैं, जो छोटी से छोटी छोटी छोटी, और महाजीव जो है गोते खा रहा और वहां से उसको निकालते। तो ये साधारण बात नहीं है। जब छोटी चीज को नहीं जानेंगे तो निकाल नहीं सकते। अगर वो बड़ी चीज जानते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। बोलो। प्रथम है आषाढ़ मास जग छाया, आशा धरे जीव गर्भ समाया। महात्माओं ने महीना 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का उन्होंने सब सुनाया। भाई प्रथम जब शुरू होता है तो आप आषाढ़ कहते हो, आषाढ़ से शुरू होता है प्रथम महीना। आषाढ़ है, सावन है, भादो है, पार है, कार्तिक है, और माघ और फागुन और चैत और वैशाख और जेठ 12 महीने होते हैं। तो आषाढ़ से लिया कहते हैं कि भाई आशा रख कर की चीज जो उसने इस मनुष्य शरीर में आशा बांधी है और घूम घूम करके योनियों में चक्कर लगाता रहा और पीड़ा यातना सहता रहा, और फिर उसी आशा को लेकर फिर आया। तो कहा आया कि गर्भ, माँ के गर्भ में। अब वो पिंड बना, फूल बना। तो पहले शरीर बनेगा तभी तो आएगा, शरीर नहीं बनेगा सूरत नहीं आएगी। तो खोल तैयार हो जाता है, पूरा लोथा तैयार होता, लोथा। उसमें कोई सुराख वराख नहीं होते, लोथ होती है ऐसी। पहले वो गोलाकार होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जब वो 4 महीने का हो जाएगा तो 5वें महीने में सूरत ला करके उसमें बैठा दी जाती है। तो सूरत अपने प्रकाश से सब सुराख करती है, वो सब सुराख कर लेती है। लेकिन कुदरत की, उसके बनाने वाले की क्या लीला है कि सब सुराख कर लेगी। इंद्री भी बना देगी, गुदा भी बना देगी, नाभि भी बनाएगी, हृदय भी बनाएगी, और फिर कंठ भी बनाएगी, फिर आँख भी बनाएगी, फिर नाक भी बनाएगी, और फिर कान भी बनाएगी। सूरत आई, सब सुराख हो जाते हैं उसमें। ये सब तो शरीर के मतलब। अब ये तो कहते हैं गर्भ में आया, माँ के पेट में आया, आशा लेकर के आया
क्योंकि अब फेरा कटा तो अब की बार भेज में आया तो उसकी जो आशाएं रही उसको फिर इसमें ला करके इसमें जन्म दिया मनुष्य शरीर। अब 9 महीने तो रहा, वहाँ चिल्लाता रहा और तड़पता रहा और प्रार्थना करता रहा, ये मालिक तो मुझे इस काल कोठरी से निकालो, बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, सहनी होती है, तो मैं अपनी बार निकल के और आपका भजन करूंगा। ये सब प्रतिज्ञा थी, 9 महीने में सब कुछ किया, खूब प्रतिज्ञा की और बड़ी उसने तकलीफ असहनीय उठाई गर्भ में। अब जरा सुनिए आप, आशा लेकर तो घर में आ गया, बोलो। आशा ले जीव भुलाया, घर को भूले दुख अति। अब आशा जो है, अब आशा उसमें, अब जीव आ गया आशा लेकर के, और घर का रास्ता तो क्या बोल, तो भाई अब किधर जाएंगे, किसी देश में चले जाओ और वहां रहने लगो, तो आशा लेकर के रहो, तो आप अपने देश को अपने जहाँ रहते हो भूल जाओ, क्या जरूरत है वही आशा लेके रहे और उसी में लग गए आके। इधर से बहुत से लोग परदेश में चले जाते हैं तो बहुत से लोग नहीं आते, यहाँ के माँ बाप को बिल्कुल भूल जाते, जो यहाँ भाई बहन छोड़ जाते हैं उनको भूल जाते हैं। अब इतने दिन हो जाते हैं कि कभी आए तो सामने भाई को खड़ा कर दो या बाप को खड़ा कर दो पहचान चले, तो आशा लेकर के वहाँ वही रह गए उस जगह पर। तो जीव आया आशा लेकर के यहाँ बाहर आकर के जन्म ले लिया, कर को भूल गया कि भाई हमको क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, अब उसे तो पता नहीं, तो भूला जन्म ले लिया और उसके ऊपर तो बोझा लगा, कर्मों का बोझा लगा हुआ, वो तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, उसने अंधा कर दिया, आपको बहरा कर दिया, बुद्धि का हरण कर दिया, और मन जो है वो तो इंद्रियों के द्वारों में बैठ करके भागेगा, वो तो अपना सुख ढूंढेगा, लेकिन मिलेगा यहाँ कुछ नहीं। तो जीव की ये दशा हो गई है, बोलो। कर्म बेगने बाहर डाला, माया की ना बहु जंजाल। अब जो आपके कर्म प्रारब्ध के थे उसने उबाल मारा, 9 महीने में बच्चा बाहर आ गया, अब वो आया तो वो देखता है, सोचता है कि क्या है, कहा गया, किस जगह आया हूँ, वैसे देखता रहता, आप कुछ भी कहो वैसे देखता रहता, सुनेगा और रोएगा, फिर चीखता है, वो बहुत रोता है, क्योंकि बाहर की जो हवा है उसको जो लगती है वो कांटे लगते हैं, जैसे त्रिशूल लग रहे हैं, तो ऐंठता है, रोता है। तो माँ बहुत चेष्टा करती है कि बच्चा किसी तरह से चुप हो जाए, लेकिन अब क्या करे, वो तो पीड़ा है, तो दूध पिलाती है, चुप करती है, गले से लगाती है, सब काम करती है, लेकिन उसको बहुत तकलीफ बेहद जो कहने में नहीं आ सकती है। लेकिन अब यह है कि माया ने उसको जब बाहर निकाला तो देख रहा है शिकर को, पहचान नहीं रहा, न आदमी को पहचानता है न उसको, किसी सामान को नहीं पैसे कर सकता है, वो देख रहा है कि क्या चीज है, क्या है ये। अब ये है कि आशा लेकर कर्म वेग में तो बाहर निकाल दिया, अब वो कर्म वेग का प्रारब्ध का अब उसको चक्कर लगेगा, बोलो। बाल अति दुख पाया, वेदन भारी ने। अब ये तो माताएं हैं, ये तो सब रोज जानती है ये बालक को कितनी तकलीफ होती है, कैसे रोता है, रात को रोएगा, सुबह शाम रोए, दिन को रोए, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, माँ सोचती है कहीं सिर में दर्द हो, कहीं पेट में दर्द हो, वैद्य को बुलाए, हकीम को बुलाए, जरा कोई गोली दे दो, देख लो क्या हो गया, लेकिन वो रोता रहता। अब वो कहती है कि भाई रोता है रात को, हम भी नहीं सो पाते, ये भी नहीं सोता। अब उसको भेजना हो रहे, उसको तो बाहर की हवा लग रही है, उसको कांटे त्रिशूल है, उसे चुभ रहे उसको, तो ये जो हवा उसको बर्दाश्त हो तब तो चुप हो जाएगा, भाई बर्दाश्त नहीं हो पाती, तो बाल अवस्था तो माँ संभालते 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 उसको इतने दिन हो गए, तो बाल अवस्था दुख में
ये बीत रही है। सुख तो उसको कुछ है नहीं, कोई भी नहीं कह सकता कोई माँ कि हमारे बच्चे को कुछ सुख मिलता है। बाल अवस्था में कोई भी सुख जरा सा। अब सबके घटना और सब लोग इसी घटना में रहे, हम भी रहे इसी घटना में, आप भी इसी घटना में, सब है जो आएंगे सब इस घटना में रहे, सब होंगे कि देश लिया था इस जन्म का देश ऐसा बहुत पीड़ा होती है, बहुत बड़ो। अब कर क्या सकता, उसका उपाय तो कुछ है नहीं, उसकी बस की बात तो कुछ रही नहीं। जब अगर कुछ चारा चल जाए और रोता चल यही कर सकता है, तो दुख में रोएगा, अब कोई उसके दुख को पहचान नहीं पाता, कहे तो पहचाने, पीड़ा तो पहचान नहीं पाती। किसी ने कहा कि हमको उस आदमी ने मारा है, तो महात्मा के पास गए, चले हमको बहुत मारा, कैसे बुला जाओ, बुला जाओ, चले गए कि अच्छा जा, तो आदमी गया उनको पकड़ के ले आया, पकड़ के ले आया महात्मा जी के पास में। तो तुमने क्या किया, चले गए हमने उसको मारा, तो तुमको मारा क्या, मारा तुमको क्या होता, कहने लगे हमको पीड़ा होती, कहने लगे क्या, कहाँ पीड़ा होती, कहाँ दर्द होता है, दिखाओ, जरा दिखाते दर्द कैसा होता, तो दर्द क्या दिखा सकता, क्या दिखाएगा दर्द। तो महात्मा का कहने का मतलब ये था कि जैसे दर्द आपको अनुभव होता ऐसे परमात्मा आप पे छुपा हुआ, ऐसे छुपा हुआ, तो उसे छुपे हुए को तुम उसका अनुभव कर सकते, लेकिन खुद का दूसरा नहीं कर सकता। दर्द जैसा छुपा हुआ शरीर में बस रहा, लेकिन उसका शोधन करोगे मक्खन की तरह से, जब दही में से दही उसको जब पानी मिला करके घुमाओगे उसको बतानी, तो उसमें से घी निकल जाए, मक्खन निकल जाए। तो कहते हैं कि भाई क्या है, अरे भाई इसको शोध लो, शोधने मतलब अभ्यास करो, भजन कर लो, तो वही परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, प्रकट होगा। ये लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, किस जगह परमात्मा, परमात्मा मतलब है, लेकिन बाहर से ऐसे नहीं, शोधन करना। तो भाई ये दर्द होता है, अब कोई इसके दर्द को वैसा नहीं जानता, रोता चिल्लाता है। अब आप घर में जब काम करके पिता आया तो भी देखता कि बच्चा तो उसको पकड़ा देती कि हमने तो अभी तक कोई काम नहीं किया, तो वो दुखी, तो पिता दुखी, हम दिन भर के थक के आए यार ये रो रहा। तो ये बच्चे की जन्म की ये सब की स्थिति, कोई ये कहे कि नहीं मेरी नहीं, सब की। बोलो, मुख बोले नहीं से न चरावे, काहू दुख अपना न जना। अब कितनी छोटी चीज है कि मुख से नहीं बोल पाता, अच्छा मुख से भी नहीं बोल पाता, और सैन में, सैन कहते हैं सारे, उसमें भी अपना दुख कुछ नहीं कर सकता, और किसी की समझ में उसका दुख आता भी, ये हालत उसकी दुख। ये पीड़ा घर घर जहाँ जन्म होता है बच्चों का वहाँ सबको ये पीड़ा होता, और सबने वादा किया, कोई बचा नहीं है, सबने उस गर्भाशय में वादा किया है कि अब हम भजन करेंगे, ये पक्का वादा किया, और आप आते ही और ऐसे आपने आके किए तो बस आप ये कहा ये क्या, ये क्या, और उसको कह तो नहीं सकते कि ये क्या है, ये क्या हो, ऐसे कर बोलो। हाँ, जो का कुछ है औषधि कुछ करिए, उलटे पलटे संतान। महापुरुष कहते हैं कि दुख तो बच्चे को कुछ है, और माँ और भेद अपनी अपनी समझ से, कोई टांग का इलाज कर रहा, कोई कमर का इलाज कर रहा, कोई सिर का इलाज करता है, कोई पेट का इलाज, उलट पलट के कहते हैं वो दवा देते हैं कि उसको संताप होता, यदि कितनी पीड़ा इकट्ठी हो जाती है, और फिर उसमें व्याकुल होकर चिल्लाता है, चीखता है, अब किसी की समझ में आ नहीं सकता। यह है दुख की, इसलिए कहते हैं जन्म मरण अति दुख, इसको कोई नहीं समझ सकता। महात्मा जरूर जानते हैं, तो वो इशारों में कहते हैं भाई देखो ये तुम्हारी स्थिति अभी है, इस जन्म में, फिर आगे जब जन्मोगे मरोगे तब क्या होगा, तो उसके बचने के लिए कुछ उपाय, इसी शरीर में बच सकते हो,
सोचा तो बचने का कोई शरीर है नहीं है, तो इसमें तुम अचेत हो गए, अनजान हो गए और यहाँ भरम गए, भूल गए, सब भूल गए कि हमको क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ से क्या मिलेगा। ऐसे ही बिल्कुल पागल बनती दुनिया में घूम रहे और क्या कर रहे, पागल ही बनना, पागलों की दुनिया पे पागल। आप कहते हो हम अकलमंद है, अपना समय खो कर दे, ये पराये काम करते तो पागली कहा जाता, अपना काम तो कोई नहीं। अरे अपना काम तो ये था कि जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाते, सदा के लिए आनंद सुख हो जाते। नाम निशान को जन्म की, मरने की, रहने की, सहने की, किसी के न कपड़े न लत्ते न दुकान न दारू न खाना पीना न देखना, सबकी तकलीफ चली जाती और अपने अजर अमर देश में पहुंच जाते हो। तो आपको कुछ नहीं आती, तो कहते हैं भाई जो कुछ है और दवा को दी जा रही, और फिर वो रो रहा है तो चिपका रहे तो उसको दबाते हो तो और रोता है, चिल्लाता है। बोलो बालपनायति दुख में बीता, बाई किशोर खेल। अब ये बाल अवस्था तो यो भी गई, रो रो करके अब मतलब ये कि वो अवस्था है किशोर अवस्था, तो खेल कूद में लगा। अरे माँ कहती है उधर मत जा, उधर में चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, तो वो उसी को कहता उधर चला जाता, उधर मट उठती रहती कि किधर गया, वो सड़क पर चला गया, उधर चला खेल कूद। अब इसमें दीवाना हो गया, अब कितना भी समझाओ तुम्हें। अच्छा वो कहेंगे चल स्कूल पट्टी ले ले, चल स्कूल में पढ़ चल के, तो उन्हें जाएगा तो वो खेलता रहेगा, स्कूल ही जाएगा। तो अध्यापक आएंगे, समझा बताएंगे वही बच्चा नहीं पहुंचा था, तो उसको फिर बुलाया कि तू स्कूल नहीं गया था, फिर पिटाई की, तो रोता, तब रोता उसको जो मारती है और पिता बच्चों को पकड़ जाते, कहते हैं बाबा जी पढ़ते ही नहीं, उससे कहते हैं कि पढ़ते ही खेल कूद करता है, इधर उधर घूमता रहता है, और हम पढ़वाना चाहते हैं कि पढ़ जाए तो कुछ होनहार हो जाएगा, तो कुछ नहीं करता। इसी तरह से माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके ठीक हो जाए और अपना मतलब ये काम काज करे, तो वो मतलब खेल कूद इधर उधर भागता है तो पिटाई तो होनी उसकी, मारपीट होती है। तो कभी तो ऐसे बच्चे होते हैं कि मार दिया तो बस मतलब ये है कि फांसी लगा ली, कुएं में गिर गए, भाग गए। अब माँ बाप दुखी है, वो भी दुखी, सब दुख भी सुखी न गया, ये भी अवस्था है, कोई सुख में नहीं जाएगी। बोलो मार पीठ पितु मात गनेरी, वह भी दुख की बात। अब सही बात तो यह है कि दबा दम माता है, उसको ऊपर मारे, नीचे छड़ी से मारे, हाथ से मारे, नीचे मारे, तो चिल्लाता है, चिल्लाता है। अब ये है और ये कहते हैं ये पीछो ये कुछ सुख तो रहा नहीं, ये तो बच्चे हैं, तो आपको भी अनुभव होता है, बच्चों को भी होता है। तो ये भी उनका समय जो किशोर अवस्था का था, और तब तक मतलब ये है कि जैसे 16 वर्ष आई तो चंगी चढ़ने लगी, मन की तरंग, जब इंद्रियों में जागृति आई तो मन में तरंग आने लगी। अब वो तरंग में फिर भाई बोलो यह भी दुख दिन गफलत बीते, सुख न पाया रहे। सबको चिताते हैं और सबको सचेत करते हैं और सबको शिक्षा देते हैं कि देखो ये भी थे, उसके बेचारे बच्चे के बच्ची के गफलत हो गए, सब ऐसे निकल गए, न वो कुछ कर सका न माँ बाप कुछ कर सके, उसका ये समय ऐसे ही निकल गया 12-13 साल का, अब जवानी की तरफ चलने लगा। बोलो तरुण अवस्थाया मन लागी, मन तरंग अब वो तरुण अवस्था आने लगी तो वो जो खेल कूद था उसका वो हट करके दूसरी तरफ उसका ध्यान बढ़ गया, जाने लगा दूसरी तरफ, उधर जाएगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा, अब देखने में उसका लगा और तरंगे उठने लगी उसकी। वो अवस्था ऐसी होती है तरंग की। तो तरंग की क्या होती है, अब उसको समझ लीजिए कि तरंगे क्यों उठती। बोलो चाह उठी तब करी सगाई,
कहते हैं कि जब माँ बाप ने देख लिया कि बच्चा मतलब ये चाहता है कि भाई शादी हो जाए मेरी, तो चाहे उसके एक्शन से यानी उसके मतलब एहमान, उसके मतलब उठने बैठने से पता चल जाता है कि बच्चा के प्यारा तो चाह उठी कि हमारी शादी हो जाए। तो माँ बाप ने ढूंढ ढांड करके कोई आएगा तो शादी कर दी। अब मतलब ये कि शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई, ये पति हो गए, पत्नी हो गई। बोलो नारी देखी मन अति हर खाना, बेड़ी भारी सो नहीं। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई स्त्री को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत हर्षित हुआ, लेकिन ये नहीं उसने जाना ये तो बेड़ी भारी पड़ गई, ये तो ऐसी बेड़ियां बांधी। तो एक गाय होती है जो खेतों में जाती भाग करके, तो ग्वाला क्या करता है, एक लंबी सी लकड़ी ले आता है, उसका ढोला बना देता है रस्सी बांध के और उसको गले में बांध देगा ढीला। तो गाय उधर भाग के नहीं जाए तो भगेगी, तो खट खट पैर में लगेगा। तो गाय को इतना बोध है कि मैं भाग के जाऊं और वो आएगा तो मुझको लाठी मारेगा तो मैं भागूंगी, तो मेरे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ऐसे वो करते हो और उसने जहाँ से आवाज लगाई तो वो समझ गई जो आएगा मारेगा, तो ढुल्ला पड़ा रहता है। तो कहते हैं कि बेड़ी पड़ गई, अब इधर उधर नहीं, अब तो चाप चढ़ेगी आपके ऊपर, खूब कस के चाप लगेगी। नारी आई अच्छी प्रसन्न हो गए, लेकिन ये अनुभव नहीं हुआ ये तो मेरे लिए भारी बंधन पड़ गया। अब इस बंधन से किस तरह से उबार होगा? क्यों? अगर ज्ञान हो तो उबार हो जाए, अज्ञान में और क्या कर सकते हो? तो इसमें फंस जाएगा, बेड़ी पड़ गई। अभी सब कितना चिल्लाओ कुछ नहीं। बोलो माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी सग। अब महापुरुष सब शिक्षा देते हैं कि भाई माता पिता जिन्होंने आपकी सेवा की, पढ़ाया लिखाया, आप उनके हक को यानी उनके कर्तव्यों को, उनकी सेवाओं को सब बोले। माँ बाप ने हमको कितना सेवा की, कितना प्यार किया, कितना हमको आगे बढ़ाया, सब कुछ। नारी को देख करके बस भूल गए और थोड़े दिनों के बाद उनसे मन मुड़ गया, बस मतलब ये कुछ नहीं। तो ये ना उनकी सेवा करना है, उनके पास जाना। अब घर घर हो रहा, अब तो हर घर में ही मिसाल मिलेगी, वो घर बाकी नहीं रहेगा। तो कहते हैं उनका हक जो सेवा करने का अब आपका था कि जब जवान हो गए कुछ कमा के माँ बाप की भी सेवा करोगे, वहां तो भूल गए। अब मतलब ये कि अब ये तो जहाँ देवी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, वहां नहीं रह सकते हो, अलग रहो, तो अलग हो गए। अब माँ बाप बेचारे रोते चिल्लाते तो देखो हमने सारा समय इनके लिए खोया, अभी हमारे कोई काम नहीं आता। उनको दो रोटी को कोई नहीं खोलता कि चलो भाई उनसे पूछ जाए कि भाई तुमने रोटी तो खाई क्या, तो मिलते ही नहीं उनसे, निकल गए, बात ही नहीं उनके पास। अब माँ बाप क्या करें, जो उनका भोग है अपना भोगती। बोलो घटती चली लगन पितु माता, नारे पुत्र संग मन अति। कहते हैं माता पिता से तो प्रेम घट गया, उससे तो कहते हैं कि स्त्री बच्चे जो भी हुए उससे प्रेम, उनका झूठा इनसे प्रेम लगा, तो बेड़ी तो पड़ गई आपको। अब दशा तो आपकी खराब होनी है, इसमें दो राय नहीं है, एक ही राय है। महापुरुषों का जो अनुभव होता है वो सत्य होता है सबके लिए, उसमें भेदभाव नहीं रखते सबके। माता पिता से प्रेम हट गया, उधर से लगन आपकी टूट गई और बच्चों के साथ मिलने लग गया, अब साहब आप उनसे प्यार करने लगे। उनसे भी प्यार करना चाहिए कि हमारे माँ बाप उन्होंने प्यार किया था, तो वो मतलब ये है कि न उन्होंने समझा और न आपने समझा कि भाई प्यार किया, तो ये स्वार्थ का प्यार था। वो भी स्वार्थ करते थे, अभी स्वार्थ का पेड़ टूट गया। अब इधर ये भी स्वार्थ है, जो बच्चे इधर प्रेम करते हैं स्वार्थी का, इसमें भी कुछ नहीं है, कोई तथ्य इसमें भी नहीं। बोलो अब मेरे पास तो बहुत केस है कि आप क्या करें, घर में कुछ खाने को नहीं। स्त्री कहती है
दो बच्चे हो गए, लड़की लड़का। वो कहती है तुम घर में बैठे क्या करते हो, कहीं कमा करके लाओ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि कमा के लाओ, घर में बैठ के क्या करो, ये बच्चों का पालो। फिर वो कहती है तुमने शादी हमारे साथ क्यों की, तुमको नहीं करना चाहिए था, जब कमाई नहीं करना है तो शादी क्यों की, क्या जरूरत थी शादी करने की। तो अंदर घुसा और बेचारा आप सोचता है कि चलो भाई कहीं उद्योग करेंगे, कोई व्यापार, कोई नौकरी चाकरी कहीं करेंगे, तो बाहर जाता है, ढूंढता ढांढता नहीं मिलता, शाम को आया आपको परेशानी, घर में खाना खाना मुश्किल रहेगा मुश्किल। अब ये बड़ी तकलीफ। सच्ची बात तो ये है कि जब खाने को नहीं रहेगा तो कौन खिलाएगा, आप कमाओ ले आओ और देव आकर के, तो बड़ी बड़ी फिक्र अब कैसे गुजारा हूँ, क्योंकि कहीं काम धाम है नहीं। बहुत लोग जिनके पास काम नहीं, माँ बाप वही समझते चलो इनकी शादी कर दी। हम उनसे पूछते भाई भी क्यों करते हो, जब इसको काम नहीं मिला या काम नहीं करता है या कुछ कमाता नहीं है तो घर में मतलब आएगा तो उसको कहाँ से खिलाओगे आप, जब बच्चे पैदा होंगे तो कहाँ से। लेकिन जरा से काम तो करने लगे तब इसका एक आधार बन जाए कि चलो भाई कुछ काम करता है, जो आएगा उसको भी खिलाएंगे, माँ बाप को भी, और बच्चे पैदा होंगे तो उससे भी। लेकिन कोई काम नहीं तो माँ बाप उसको टालना चाहते हैं, किसी तरह से ये उसको फर्ज समझते। अरे फर्ज तो तब समझो जब काम कुछ करे, घर में काम कराओ, कोई नौकरी चाकरी वो कुछ नहीं। आ गए शादी वाले, आप क्या करें, मेरे ऊपर दबाव डाला, बस वो ये कहते हैं तब। और बेचारा सन है, वो सन है बेचारा, क्या करेगा, करेगा क्या। स्वान समान करी गति अपनी, धन का सुमिरन धन। अब महापुरुष समझाते हैं सबको कि उसकी गति क्या होती है, कि स्वान कुत्ता जैसी, तो तब वहां भी फेरी लगाएगा, वहां भी लगाएगा, वहां भी। अब वो धन के लिए वहां जाएगा कि भाई यहाँ कोई काम मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ यहाँ मिल जाए, कुछ काम, सब जगह फेरी लगाएगा। लेकिन ये है कि धन के लिए दौड़ेगा जाएगा, महात्माओं के पास भी आएगा तो ये प्रार्थना करेगा कि वहां पर वो धन हमको कोई काम मिल जाए। तो धन का सुमरन और धन की जप, अंदर भी बाहर, अंदर भी होता है कि धन मिले, और जवान से भी कि धन हमको मिल जाए। तो अब क्या करें, कैसे मिले, मिले कैसे। अब वो तो बेड़ी पड़ गई, अब उसको चिंता फिक्र पहाड़ जैसी। बोलो धन पाया तो आनंदा, अन मिलते पड़ा दुख का। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि उसको कुछ धन मिल गया तो उसको कुछ मतलब राहत मिली, और न मिला तो उसको दुख का फंदा पड़ा। अब वो न घर का रहा न घाट का रहा, घर में जाएगा तो मुसीबत, बाहर जाएगा उसे कुछ नहीं मिलता। उसको तो लाले पड़ गए अपने कपड़े और खाने के, मुझे कौन देगा। तो बहुत से लोग तो इस मुसीबत में कि घर के दबाव, इनके काम काज नहीं है, बस ये तो चलो साधु हो जाए, घरेलू कपड़े पहन लिए और बस मतलब ये गए, दाढ़ी बाल रखा लिए, साधु बन गए, मांग मांग करके खाते बाहर घूम जाते। बहुत ऐसे मुझे तो रास्ते में जितने भी मुझे मिले उसमें से 100 में से 100। तो मैं पूछा इससे अच्छा तुम घर में रहते, ये तुम क्या दूसरों का खा खा के पूछा, और भजन तो कुछ है नहीं कि भाई कुछ भजन करो तो उसका कुछ दे दोगे, तो भजन तो कुछ जानते ही नहीं तुम कर रहा, तो को मालूम है। अब भेष बना लिया तो अब लोग सोचते हैं कि भाई साधु है, चलो कुछ ना कुछ, इनका तो ठीक है कि इन्होंने तो भाव अपना ठीक रखा कि साधु है कोई है उसको, लेकिन उसका तो काम ठीक नहीं, वो तो बोझा लाद रहा, तो लादेगा तो फिर उसको देना पड़ेगा। तो धन का सुमरन 10 की ना मिला तो महान दुख। अब ऐसी अवस्था में क्या पता चले भजन क्या है, जो वादा किया तो उसे क्या मालूम होगा कि मैंने क्या वादा किया था, वो क्या समझेगा महात्मा क्या है और भजन क्या है और सत्संग क्या है, कुछ नहीं मालूम। बोलो गृह कार्य अपने त्रसतावे, जाति बहुत अब वो ताना मारते स्त्री से कहेंगे क्या है तेरा पति, और पति से कहेंगे अरे कहने का निकम्मा कही है, तो मतलब एक कमा भी नहीं सकता है और अपने घरवाली को बच्चों को नहीं खिला सकता, बड़ी तान है। अब गृह के बहुत से काम है, अब बच्ची हो गई, बड़ी हो गई, शादी के लिए पैसा चाहिए। अब आजकल तो ऐसा है कि हमारे वक्त में तो 5 रुपए में शादी होती थी, वो ये नहीं कहता था
कि हमको 10 रुपए भी दे दीजिए आप, बस गाँव से 10-10 पैसे इकट्ठे किए, 5-5, और बस मतलब ये है कि 3-4 रुपए के कपड़े मंगाए और ये सब कुछ किया, और गाँव के लोग मिलकर शादी कर रहे थे सबके साथ। और अब तो चाहिए उनको बस शादी करो, 2-3 लाख साधारण जिसके पास कुछ नहीं है, और 3 लाख से क्या कम बोले, हमको 3 लाख चाहिए, हमको 4 चाहिए, कुछ बेचारा कहाँ से। अब वो सोचता है भाई कहाँ से आए, अब इतना कब तक इकट्ठा करेंगे, कहाँ मिलेगा इस काम के लिए। और फिर बोलते समाज वाले, कुटुंब वाले, अड़ोस पड़ोस के बोलते हैं कि अरे भाई तू क्या है, कुछ नहीं, घर में जाओ तो मुसीबत, बाहर जाओ तो मुसीबत, बोल सुनो तो दूसरे का, तो आके धक्के खा कर बात क्या किए, क्या बोलो, दशा बता रहे सब अपनी बिल्कुल एकदम मौजूदा ये ऐसी दशा नहीं है। अभी लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, अपनी तनख्वाह में गुजारा करते, तनख्वाह लेते हैं, वो जैसे दुकान करते हैं तो ईमानदारी से करते हैं, भाई हम तो उससे बचा हुआ जो मेहनत करेंगे उसी को देंगे। अब ऐसा नहीं कि दाम बढ़ा दिया, बाजार में कोई चीज नहीं तो बड़ा चल ये नहीं करते, तो बहुत से लोग ऐसे अभी बीज खत्म नहीं होगा, उससे अच्छा कि मैं अपनी तनख्वाह में गुजारा करूँ। लेकिन घर में अगर कोई समझदार न हो तो कहेगा भाई इस तनख्वाह से क्या होने वाला, इससे क्या, वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो पहनते नहीं। अब मैं आपको छोटी बात बताता हूँ, उसका ब्लाउज बहुत सुंदर चमकीला और हमारा तो कुछ भी नहीं, अब वो मतलब ये बड़ी परेशानी। अब जहाँ ये सब बातें आ जाएंगे तो मतलब ये कि परेशानी तो होगी उसको, तो बेचारा इसमें चिंता, और वो ये कहते हैं घर वाले, और बार बार कहते हैं अरे बड़ी तुम ऐसा सूत्र निकल गए कि अपनी स्त्री बहुत अच्छे कपड़े पहना, तो आगे बोली पड़ेगी, समझिए। धर्म ये कहता है कि भाई ईमानदारी और मेहनत से रहो, तो किसी तरफ से नहीं जा सकते, फिर अपने ईमान को अपने को टिका देगा, फिर क्या करे, उससे भी काम नहीं चलता। वो अगर चाहे कि भाई चलो भाई काम थोड़ा बहुत चल जाए, चलो अच्छा, तो अब सब तरह से दुख है इस दशा में, जिन दोस्त है बोलो। सबका बोझ भार सिर लीला, अब तड़पे जस जल बिना। कहते हैं कि भाई अब तो ये सोच करता है कि माँ बाप से भी गए, उनकी भी सेवा नहीं कर सके, हमारी उसने सेवा की थी, और बच्चे जो हमको लगाए तो साथ में हम उनकी भी कुछ नहीं कर सकते, अपना भी कुछ नहीं करते, तो सब बाहर से कर लेते। अब ऐसा तड़पता है जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, तो उसी का दिल जानता है जो तड़पता है, उसी को मालूम होता है मछली की तड़पता होता है, क्या करे। अब उसके पास तो कोई उपाय नहीं, उपाय रास्ता वो तो उसका छूट गया, सो भूल गए। अब क्या रहे, संसार है ये तो कब्बों का कुत्ता है, ऐसा संसार है कि नोच नोच करके चोट मार के खा लेंगे और काम नहीं आएंगे, तो क्या करे चारों तरफ, बोलो। मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन में बहु। अब कहते हैं मूर्ख बना, यानी जो किसी की सच्ची माँ बाप की बात को नहीं माना तो मूर्ख बन गया। कहते मूर्ख ने भार उठाया अपने सिर पर, अब दुखों से चारों तरफ घबराया, अब उसको तकलीफ तो मत फिरे दुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख। कहते हैं भरमता फिरता है, चारों तरफ दौड़ता है उस दुख में, लेकिन अब क्या करे, कोई आधार तो उसको सुख है, तो फिर दुगना चौगना होता कि अब तो कोई पेश आती नहीं, और तब तक दौड़ते दौड़ते बुढ़ा हो जाता है, क्या करेगा। अब ये दशा होती है, बोलो। कि ये अपने को बहु पछतावे, पर अब कछु पेश नहीं जावे। सही बात तो ये है कि जो उसने जैसा माँ बाप के साथ में किया, नाता रिश्ता प्रेम भाव सब तोड़ दिया, अब किए वो अपने पछताता कि भाई पहले तो हम ठीक थे, अभी हमारी हालत हो गई, तो अपना अपने आप पछताएगा, अफसोस करेगा, और फिर उसका जो कुटाएगा, इलाज उसका कुछ नहीं। बोलो। कल कलेश बहु बरसन लागे, बरसा ऋतु आषाढ़ अब जागे। भाई तो अज्ञान की, ये तो आशा लेकर के जीव आया
तो कहते हैं कल कलेश चारों तरफ से बरसते। अब मतलब ये है कि क्या करें। तो आशा लेकर के उतरा था तो बता इसमें आकर के फंस गया। या सुख इसमें सुख तो ढूंढ रहा था कि हमको सुख खेल कूद में मिल जाए, इसमें मिल जाए, देखने सुनने में, स्त्री में, बच्चे में मिले, तभी तो थोड़ा सा मन उसका हर्षित हुआ। लेकिन कहीं कुछ नहीं। अब उसके ऊपर दुख का पाठ होता। तो आशा लेकर के अब जीव भोग रहा। मनुष्य शरीर में छुटकारा कर सकता, 84 में क्या करेगा। जहाँ आदमी आदमी की बात सुनते हैं और एक दूसरे में दया रहती है तो वो अपना नहीं बैठ सकता। 84 में चला जाए, डरकों में चला जाए, और कुछ सुनाने वाला कौन सुनने वाला, तो बहुत दिखता है। इसलिए 10 बोलो मोर पपिया भर त्रास के रोग शोक दुख मोया। तो ऐसी भाषा है कि समझते हो कि भाई हमसे लोग प्रेम करते हैं और आप उनसे प्रेम करते लोग भरम है। ये सब भरम। जब टूट जाता आतिदार हो दुख होता है, बहुत क्लेश होता है। जैसे भाई हमारा इतना प्रेम था, मित्र से मित्रता खत्म हो जाए, कह बड़ा दगावत निकला, बड़ा धोखेबाज निकला तो उसको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा। क्या करें। अब ये भरम में फंस गया। उसको ज्ञान नहीं भाई कोई नहीं अपना, उसको जानकारी तो होना चाहिए। जो दूसरा सेवा करता था उसकी सेवा कर दी, सेवा तो करता। अगर इसमें लगा रहता तो उसको बोध हर चीज का रहता, तो इस दुख में नहीं फंसता। अब वो सब अपना आपा हो चुका, अपना ज्ञान अपनी बुद्धि सब भरवा चुका, तो इसमें लग गया तो अति दुखदार होगा। बोलो बोलन लागे 14 घेरी उमरी घटा मनोराज। बस दुखों की घटा चारों तरफ से, जैसे बादों में घटा आती है काली, चारों तरफ से गिरती है तो अंधेरा हो जाता है। न सूरज दिखाई दे, न चांद, न तारे दिखाई दे, अंधेरे हो जाते। कहते हैं कर्मों की इस तरह से चारों तरफ से ऐसी घटा कर्मों की घेरी है, चिंताओं की, कि अंधेरा हो गया कुछ। तो जीव क्या करे बेचारा, फंस गया। ये है जाल इसका। आए थे किस काम के लिए और यहाँ आकर के फंस गया। और माया ने अपना पर्दा डाल के आपको लुभावनी चीज दिखाकर उसमें फंसा दिया, फिर आपका स्मरण कर लिया। अब आप खो गए, पता नहीं चलता कि हम कौन है और कहाँ से आए और कहाँ जाना। बोलो बाती चंद्रमा सूरज ज्ञाना छिपी गई दोनों घोर। कहते हैं कि इस तरह से अज्ञान का अंधेरा चारों तरफ से छा गया, बादल छा करके। क्या भक्ति और ज्ञान जो महापुरुषों का था वो तो आपने पिछड़ा, उसको तो कभी आपने याद ही नहीं किया, जानते ही नहीं उसको कि भक्ति क्या, महात्माओं को उपदेश क्या, उनका ज्ञान क्या, उनका रास्ता क्या, कैसे जीवात्मा जगेगी, परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगी, वो सब छूट गया। अब कुछ नहीं, बिल्कुल पागल जैसा घूमता। बोलो अज्ञान अंधेरा घट अति घट छाया लोक गया पर दोनों गवा दिए। अगर लोक में कुछ अच्छा कर्म करते तो कम से कम तो आपको रात कुछ आराम तो मिलता। कहते हैं कि भाई ऐसा अंधेरा अज्ञान का छा गया घाट पर, कर्मों के घाट पर जहाँ सूरज बैठी उसके ऊपर में लग गया, तो अब क्या करे बेचारा। लोग भी गया पर लोग भी गया, ना हम उधर जा सकते। अब ये रास्ता छूट गया चारों खानों का, नरकों का, तो सीधा जीव चला जाए, बच नहीं सकते, कोई नहीं बचा। बचने का रास्ता उपाय सब निकल जाए। अब अकेला तरफ और कोई काम आने वाला है नहीं। बोलो यह भी बीते दुख में सब दिन वृद्ध अवस्था। अब लीजिए, ये जवानी तो जो है आपकी कितने दिन रहेगी? अरे बहुत ज्यादा 15 साल 20 साल बस, बाकी उसके बाद में फिर जवानी टली तो ये दिन दुख में आ गए। कहते हैं ये दिन तो दुख में गए, लेकिन अब बुढ़ापा आया। अब बुढ़ापा आया, शरीर थकने लगा और आंखें कमजोर, हाथ पैर हिलने लगे, दांत उखड़ने लगे, ये सब काम होने लगा। अब पुरानी अवस्था जीर्ण होने लगी, तो अब ये तो अवस्था बदलेगी। इसलिए 4 अवस्था है, बालक, किशोर, जवानी और वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था आ गई। बोलो
बरदाई बादल उमड़े घेर लिया तन अब ये क्या कोई करेगा? चारों तरफ से मतलब है कर्मों का बादलों की तरह से छा गए और बस उमड़ने लगे। अब तो चलने की तैयारी है। अब क्या करेगा? अब यहाँ करोगे क्या? लेकिन आशा है कि भाई शायद हो जाए, शायद हो जाए, शायद मिल जाए, शायद ही हो जाए। तो आशा में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उसके बाद तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। अब कुछ नहीं करता फिरता है। बोलो। लोभ नदी बाढ़न लगी तृष्णायाति पर देखेंगे लोग अंदर अंदर, बाहर अब कुछ नहीं। अब अंदर जो बाहर फैली थी अंदर सिमट गई। अब अंदर ही अंदर लोभ नदी और तृष्णा आती प्रचंड, तमाम तरह की तृष्णा फैलने लगी। अरे हम ये करते हो, वो करते, ये हो जाता हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज अब कह नहीं सकता, न उसकी कोई सुनेगा। बधाई आ गई और अब घेर लिया उसको चारों तरफ से। अब कुछ नहीं कर सकते। हाथ थक गए, आंखें थक गई, सब कुछ थक गया, बुद्धि थक गई, सब जो कुछ देखना था देख लिया। अब अवस्था नीचे डालनी, नीचे गिरने लगी अज्ञान की। अब उसी अवस्था में आ जाओगे जब बच्चा पैदा हुआ, उसी तकलीफ में फिर जाओगे, फिर उसी को भोगोगे। जो तकलीफ बच्चे को मिली है जब बच्चा पैदा हुआ, तब माँ के पेट से लेकर के जब 5-6 बरस का हुआ तब तक वही तकलीफ करा गई। अब वही रोगे, कोई सुनेगा नहीं। न लड़का सुनेगा, लड़की सुनेगी, न कोई और सुनेगा। अड़ोस पड़ोस का क्या कह रहा, उल्टा मर जाए, कुछ नहीं उसका। अब रोता रहेगा अंदर। अब क्या करेगा? अब उसका कोई उपाय नहीं। अब रोते ही रोते 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 चला। तो हम कभी कभी एक बात याद करते, इसी दौरान ये बाप था, एक लड़का था, उसके बाप माँ थे। तो उसकी शादी हो गई, उसके एक बच्चा हुआ, फिर नहीं हुआ, एक ही हुआ। तो चलो स्कूल को भेज दिया, पढ़ने लगा। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। तो जब माँ बाप बूढ़े हुए तो स्त्री और वो दोनों अपने माँ बाप को ये कहने लगे, अरे तुम वहां बैठे रहा करो, तुम कुछ मांगा मत करो, जो कुछ मिल जाए वो खा लिया करो, बोले जाओ। तो कभी कहा हमको भूख लगी है तो उसको खाना ना मिले, देर से मिले, तो कहे थोड़ा रोटी और दे दो, तो थोड़ा सा दे दे। तो कभी दाल, कभी कुछ नहीं दिया, थोड़ा दे दिया। तो कहे इसमें दाल नहीं है, दांत निकल गए तो रोटी नहीं खा सकते, जरा सा कोई दाल या कोई चीज दे दो तो भिगो के खा लेंगे उसको। तो कहते कह लगे नहीं वही खाओ, कह लगे रोटी सूख गई, नहीं खाई जाती। तो अब रोता है क्या करें? तो वो लड़का जो बड़ा होने लगा वो देखने लगा, तो अपने दादा से कहे, दादा तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो जब इधर उधर माँ बाप हो जाए तो वो उसकी सेवा करे, बच्चा सेवा करे, बच्ची उसको उसकी तकलीफ बर्दाश्त ना हो, उनकी सेवा करे। तो उससे माँ बाप चिढ़ते रहे कि तू क्या बैठा, बाहर कहीं चला जाओ, बैठ, यहाँ इसकी बात कर बैठता, मर जाने दे इसको। अरे भाई जो है जब तक तो कुछ करो, तो उसकी सेवा कर दिया कर। तो बाजार में गया, बर्तन ले आया कच्चा, उसको रखा कच्चा कटोरी जैसी, एक नया तस्तरी जैसे प्लेट कहते कच्ची कुमार के हाथ से, तो उसमें जरा सी दाल और वही रोटी डाल दे के देखा। तो कहा करेगी इसमें दाल नहीं है इसमें, अरे उसी में देख ले दाल जो है वो खा ले, समझ ले, और नहीं खाता है तो मर जा। अब वो लड़का सुनता रहा इधर उधर से कि बाप क्या कह रहा, माँ क्या कह रही, तो उसके दिल पर तो असर हो। अब ये सब हुआ, ऐसा हो गया कि बाप से कहीं जा रहा था तो प्लेट रखी थी, वो पैर से लगी, टूट गई। तो उधर से लड़का आ गया, वो तो बाप तो चला गया बाहर के। तो लड़का आया, उन्होंने कहा अरे माँ ये प्लेट कैसे टूट गई? कह रहे मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो नहीं तोड़ी, तेरा बाप गया होगा तो उससे टूट गई होगी। कह लगे बाद ये बता कि मैं इसको कहाँ जोड़ूंगा, मुझे कहीं जुड़वाना है, किस बाजार में कहाँ मिलेगा जोड़ने के लिए, तो मुझे जुड़वा करके इसको लेना। कह लगे तू क्या करेगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दुकान तो बता दे जहाँ ये जुड़ती है। तो बाजार में घूमता रहा पूछता रहा। तो किसी ने कहा कि आओ हम तुम्हारी जोड़ दें।
उसने कुछ लगा करके उसको जोड़ दिया, तो ले जा करके उसने रखा। और एक दिन खड़े होकर के माँ बाप से कहा कि ये तो खैर मर जाएंगे, लेकिन तू कल बुढ़ा होने जा रहा, तो मैं इसी टूटे बर्तन में खिलाऊंगा, इसी में तुझको, और जितनी तू दाल देता उससे कम दाल, और उसमें दाल का टुकड़ा नहीं रहेगा, खाली पानी रहेगा, वो मैं इसी में तुझको खिलाऊंगा। उस लड़के ने अपने माँ बाप से कहा। बस रात को इन्होंने बातचीत की दोनों ने, कहने लगे अरे लड़का तो जवान हो, अब हो गया, अब तो कहता है कि मैं इसमें खिलाऊंगा, तो फट से थालियां निकाली और बस उनको खाना देने लगा। ये दुनिया है। अगर उस पर गाज न गिरे तो उसको अकल आए। ये लड़के की गाज उस पर गिरी तो उनको अकल आ गई, माँ बाप की खुशी हो, दोनों के दोनों समय से रोटी देते थे, वो चिल्ला नहीं सकते। यह है कुदरत का खेल। वो सबका फैसला करती है और मौके पर सबको याद करा देती है। तो अब यह है कि चारों तरफ से गिर गए, अब कोई सेवा तो करने वाला है नहीं, अब बैठे रहो आप अकेले। तो ऐसा करना चाहिए कि फिर ऐसे बनो जिससे कि आपकी सेवा भी हो, मुझे अपनी आत्मा को भी जगा लो, जिससे परमार्थ का धन प्राप्त करो, सब लोग आपकी सेवा करेंगे। तब परमार्थ का धन अगर आपके पास हो गया तो सब सेवा करेंगे, आखिरी स्वास्थ्य, और फिर आपकी हड्डी की सेवा करेंगे। उसको तो छोड़ दीजिए, आपकी सेवा आप तो चले जाओगे, लेकिन जो रह जाएगी हड्डी उसकी भी सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा परमार्थ को कमाना चाहिए। जब परमार्थ का धन कमाओ, आत्म धन, तो वो काम करता है, वही तो पूजनीय होता है। और बाकी शरीर क्या पूजनीय है? पूजनीय तो है जो उसमें बैठ करके जो जीवात्मा जो परमात्मा को प्राप्त किया, वो है पूजनीय, वो है पवित्र, जिसमें वो प्रकट हुआ, वो तो रंग और उसका मतलब है रेशा पवित्र है उसका, वो पूजनीय है। तो ऐसा परमार्थ की कमाई करना चाहिए। तो ये वक्त निकला जाए, इसी चक्री में निकला जाए। बहुत से लोग मतलब कहते हैं हमको समय नहीं मिलता, अरे फंसे पड़े हुए उसमें, समय क्या मिलेगा उसमें? अभी फंसे हो, अभी जाओगे, फिर पीछे से रोते आकर के कि आप ठीक है।